मुझे पता है कि तू मुझे रोकने है, मगर मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं इस घर में वापस लौट के नहीं जाऊंगा। वैसे ही मम्मी पापा ने लड़के सब कुछ बिगाड़ दी और अब मैं जाके किंजल के पेरेंट्स से सॉरी बोलूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। पापा की ईगो उनके बेटे की खुशी से ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरी ईगो मेरे प्यार से बड़ी नहीं है और मैं किंजल से बहुत प्यार करता हूँ, इसके बिना नहीं जी सकता। भाई घर से दूर जा रहे हो, दिल से दूर मत जाना। जानता हो कि आप नाराज होता है भाई, चलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रिश्ते तोड़कर चले जाओ। मम्मी पापा ह्यूमन होते हैं, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, लेकिन एक गलती का ये मतलब नहीं ना कि रिश्ता गलत है, या फिर उससे ये सच नहीं बदल जाएगा कि दुनिया में सिर्फ मम्मी पापा होते हैं जो हमारे बारे में सोचकर फैसला लेते, खुद के बारे में कभी नहीं। अगर ऐसा होता ना तो आज ये घर छोड़ के नहीं जा रहा होता। लेकिन भाई लेकिन कुछ नहीं, अब बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं इस घर में वापस तभी आऊंगा जब मेरी शादी किंजल से हो जाएगी। और प्लीज ये जाके घर पे मत बता देना, वरना मम्मी फिर से सब कुछ बिगाड़ देंगी। और पापा तू बस चुप रहना, चुप, समझा? भाई आप बड़े हो और बड़े गलती करते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको जाना, आप जाइए, गो, लेकिन कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार सोच लेना कि आप पीछे क्या क्या छोड़ रहे हो। आपने क्या कहा कि आप किंजल के बिना नहीं रह सकते, आप अपने फैमिली के बिना रह सकते हो भाई। दीदी पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी शांत हो जाओ और पानी पी लो। शांत हो जाओ दीदी, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे शांत हो जाओ? अरे जिस घर को जोड़ने के लिए मुझे सालों लग गए थे, वो घर एक ही पल में टूट गया। अरे क्या जवाब दूंगी तुम्हारे जीजाजी को कि उनके पीछे मैं ये सब संभाल नहीं पाई? एक बहू होती है जो घर को जोड़ के रखती है, और यहाँ मेरी बहू ने एक ही पल में पूरे घर को तोड़ दिया। क्या जरूरत थी किंजल के घर जाने की? ना वो किंजल के वहां जाती, ना उसकी माँ कोई शर्त रखती, ना तोशु और वनराज के बीच में झगड़ा होता। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब अनुपमा की वजह से ही हुआ है। बस दीदी, परिवार सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं टूटा है, बहू का भी घर टूटा है। अरे जरा आंख खोल के देखो दीदी, तोशु की माँ का दुख तोशु की माँ के दुख से छोटा नहीं है। देखो, तुम्हारा पोता गया तो उसका बेटा भी तो गया है, और एक माँ अगर दूसरी माँ को नहीं समझेगी, नहीं संभालेगी, तो और कौन संभालेगा? अनुपमा की ना सही, कम से कम वनराज की ही माँ बन जाओ, उसका ही सोच के शांत हो जाओ। ये हुनर बाप जाने नहीं, वो रोना भी चाहे अगर, आँखें कहना ही माने नहीं। दुख पिता का मौन रहता, माँ की आँखों से बहता। अनुपमा, अनुपमा, To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.